जय हिंद दोस्तों। डिजिटल फ्लो चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जितने भी सीएससी बैंक बीसी है उनको एक्सिस बैंक अप्रूव कर दिया गया है बिना ही आईआईबीएफ इंडियन बैंकिंग फाइनेंस का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो एग्ज़ाम होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है एग्ज़ाम देने के बाद, जो कि बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस के लिए बहुत ही ज़रूरत है। उसके बिना आप किसी भी बैंकिंग का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीएससी के तरफ से बिना सर्टिफिकेट होते हुए भी सभी को, जिन्होंने भी अप्लाई किया था सीएससी बैंक बीसी के लिए, उनका एक्सिस बैंक अलॉटमेंट कर दिया गया है। लेकिन अभी उन सभी लोगों से सीएससी बैंकिंग सर्टिफिकेट का डिमांड किया जा रहा है, साथ में पुलिस वेरिफिकेशन का भी डिमांड किया जा रहा है। तो ये सीएससी अभी सभी को अनिवार्य कर दिया है कि आप लोग अपना अपना बैंकिंग सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए अपने पोर्टल पे। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन भी अपलोड करना अनिवार्य हो गया है। पुलिस वेरिफिकेशन तो सभी सीएससी वीएलई के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन आईआईबीएफ सर्टिफिकेट्स कुछ वीएलई के लिए, जिनको बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस अलॉटमेंट हो गया है, सिर्फ उनके लिए है। अभी आईआईबीएफ सर्टिफिकेट्स आएगा कैसे, प्रोसेस क्या है और क्या क्या हमको करना है, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से क्या करना है। अगर आप सीएससी वीएलई नहीं है, फिर भी बैंकिंग सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट चाहिए, तो भी आपको मिल सकता है। नियरेस्ट सीएससी सेंटर पे जाए और अपना वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा ले। अन्यथा आप ऑनलाइन डायरेक्ट भी अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कहाँ से होगा। तो सबसे पहले हम डिजिटल सेवा के पोर्टल पे आ जाएंगे। डिजिटल सेवा के पोर्टल के आने के बाद में हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च पे हम टाइप करेंगे एग्ज़ाम। तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। पहला है सीएससी एकेडमी, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन, जिसको ओपन यूनिवर्सिटी के लिए है, दूसरा है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन और तीसरा है एग्ज़ाम फी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस उसका है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम आईआईबीएफ के साइट पर आ जाएंगे। वहाँ आने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। इस फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेंगे उसका मैं डिटेल अपने डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा, क्या क्या लगने वाला है। फिलहाल मैं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। फिल करके आपको बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे फिलिंग करने का है और इसमें पेमेंट्स कैसे करना है, सेंटर कैसे सिलेक्ट करना है, वो सब मैं आपको ऊपर पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक डिटेल पहले भरना है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के बाद हमको एग्ज़ाम डिटेल भरना है। एग्ज़ाम डिटेल भरने के बाद हमको पेमेंट्स भी कर देना है। पेमेंट्स करने के बाद में मेरा प्रोसेस हो जाएगा।
फिर हम एग्ज़ाम सेंटर्स लेंगे, उस सेंटर के हिसाब से जिस दिन का हमने सेंटर लिया है वहाँ पे सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे और हमको पास होना है। पास होने के बाद 1 महीने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें डिटेल डालना है। पहला फर्स्ट नेम है तो अपना यहाँ पे इनिस टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। मिडिल नेम और लास्ट नेम कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो आप इसको डाल देंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में पहले एड्रेस डालेंगे, विलेज, इससे विलेज डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करके जिप कोड डाल देंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ स्पेसिफाई, आप जो भी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कीजिएगा, तो उसके हिसाब से आपका पूरा यहाँ पे कोर्सेज का डिटेल खुल जाएगा, कौन सा कोर्स आपने किया है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अंडर ग्रेजुएट है तो भी यहाँ पे आप HSC है या SSC है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर तो अगर है तो डालिए, नहीं तो उसको कंपलसरी नहीं है। जो यहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके नीचे आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई एक आईडी आपको यहाँ पे चूज करना है। वो आईडी नंबर यहाँ पे डाल देना है। आईडी नंबर डालने के बाद में वही आईडी को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में फिर आप एग्ज़ाम डिटेल पे आ जाएंगे। पहले आप अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से मीडियम से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे मीडियम सिलेक्ट किया गया है, हिंदी है, इंग्लिश है, मलयालम है, गुजराती है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है और आसामी है और तमिल है। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगे उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए कॉमन सब जगह इंग्लिश है, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। अभी सेंटर आएगा कैसे, तो ये सेंटर आपको यहाँ से अपने नियरेस्ट सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चुनिए, जैसे कि पटना यहाँ पे डालेंगे तो पटना बिहार आ गया। पटना में जितने भी सेंटर होंगे IIBF का वो सब खुल करके आ जाएगा। पहले यहाँ से आप सेंटर का डिटेल सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक है या फिर सूटेबल कौन सा है, जहाँ पे आपको नज़दीकी हो वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी एक आपको अपने सुविधा के हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप डेट सिलेक्ट कीजिए। ये सभी डेट में एग्ज़ाम अवेलेबल है, आपको कौन सा डेट सूटेबल है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके फिर एग्ज़ाम की तैयारी करके ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है, वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिए। टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे सेंटर कोड आ गया। जैसे ही ये आपने सिलेक्ट किया, ये चेंज करेंगे तो सेंटर कोड चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे है, इसको अगर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखिए ये सेंटर है, यहाँ से हमने चेंज किया तो ये कोड चेंज हो गया। इनका कोड है सेंटर नेम का, तो हमको यहाँ पे कोई भी एक सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद में आपको पेमेंट्स कर देना है।
पेमेंट डिटेल पे जाने के लिए यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, कैप्चा डालना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। पेमेंट आपके वॉलेट से ही कटेगा। पेमेंट कटवाने के बाद आप जा कर के एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आप पास हो जाते हैं तो 1 महीने के बाद आपका सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो हमने पूरा फॉर्म भर लिया है, हमको कैप्चा डालना है। प्राइवेसी के कारण मैं आपको डिटेल दिखा नहीं सकता हूँ। हम जैसे ही कैप्चा पे क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ेंगे और पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम वेट करते हैं और आगे। हमने पेमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ से हमको वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन मांग रहा है। हम इसको कंफर्म करेंगे तो हम अगले पेमेंट के पेज पे चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम इसको कंफर्म कर दिए हैं। अभी कंफर्म करते ही हमको एक नया पेज जनरेट होगा। यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद हमको नीचे पेमेंट मांग रहा है, कितने रुपए का? 800 रुपये प्लस GST। तो चलिए हम पेमेंट के पेज पे जाते हैं। हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हमको आगे जा कर के अपने CSC वॉलेट से उसको पेमेंट करना है। तो जस्ट मैं ये आपको एग्जांपल के लिए दिखाया हूँ, मुझे पेमेंट नहीं करना है। आप 800 रुपये प्लस GST जो भी होगा आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।